जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। सन 2024 के पहले रविवार में आप सबों का मैं हृदय से आज की कलीसिया के आराधना में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेहरबानी से बच्चों को जो है थोड़ा शांत रखेंगे, है ना। बच्चों लोग को शायद पीछे भी लेके जा सकते हैं, तो संडे स्कूल टीचर है तो ये है। बच्चों लोग बिल्कुल आवाज ना करें। जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है हमारा ध्यान कहीं भटक सकता है, तो संडे स्कूल में बच्चे लोग सारे जा सकते हैं, सब चले जाए, पीछे बैठे हम लोग और नया गीत सीखे, है ना। आप भी चले जाए तो मतलब हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है या बस ठीक है? प्रभु में आनंदित हैं आप? सचमुच हम परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में कहते हैं कि प्रभु का वचन ऐसा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं पुनः कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसलिए हर पल हम प्रभु में आनंदित होना चाहिए। इसलिए आज ही मैं प्रभु में आनंदित हूँ और आप सबों को नए वर्ष में नए रूप से देखने में बड़ा मैं खुश और अपने आप को मैं आशीषित समझता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पास्टर जी के लिए, जसवीन पास्टर के लिए, जिन्होंने आराधना को चलाया। और मैं आपसे सच कहूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड है ना, बहुत ज़्यादा है। मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मैं मुंबई के पास एक जगह है औरंगाबाद, इस जगह से मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे ठीक है, मतलब एकदम खुशनुमा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, बड़ा अच्छा जगह है। लेकिन जब मैं जैसे यहाँ पर आया मैं परसों, ऐसा ठंड कि बाहर निकलने का मन नहीं कर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज आप लोग यहाँ पर कलीसिया में आने पाए और हम सब एक संगति करने पाए। इस नए वर्ष में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। 2024 है ना, नया वर्ष आता है हमारे जीवन में। हम बहुत कुछ सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या कुछ नया बदलाव हम लाना चाहते हैं, वो विचार मन में आता जाता रहता है। तो इसलिए आज एक वचन मैं प्रभु की ओर से आपके सामने लाना चाहता हूँ। यशायाह नबी का किताब, इसका 43 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। बस परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। आइए अपने मन को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसलिए हम इसमें आनंदित होंगे। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नए साल को जोड़ दिया है। इस नए वर्ष में पहले सप्ताह में, पहले रविवार में हम आप सब इकट्ठे हुए हैं ताकि प्रभु से हम सुन सकें, प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु मेरे परिवार में क्या करना चाहता है, प्रभु मेरे बिजनेस में नया क्या करना चाहता है। हम प्रभु की ओर अपना मन लगाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझे तेरे वचन की आवश्यकता है, प्रभु मुझे वो जीवन की रोटी दे जिसके लिए मैं भूखा हूँ, प्रभु वो जीवन का जल मुझे तू दे जिससे मैं तृप्त हो सकता हूँ। और सचमुच परमेश्वर उसके वचन को लेकर आपके जीवन में चंगाई को लाएगा। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति को लाएगा। परमेश्वर उसके वचन को लेकर के
छुटकारा को लाएगा। परमेश्वर अपनी नई सम्मत आपको देना चाहता है। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास आए हैं। आज प्रभु आपके वचन से आप हमसे बातें करें प्रभु, आपका वचन हमें पुनर्जीवित करे प्रभु, हमारी निराशा को दूर करने पाए, हमारे अंदर एक नई उत्साह, एक नई उमंग, एक नई जोश को लेकर आने पाए। प्रभु आपका वचन जीवन है, हमें जीवन दे परमेश्वर। हम पुरानी बातों को भूलकर नई बातों की ओर अपनी मन लगाने वाले हो सके, ऐसा होने दे परमेश्वर। दया करें प्रभु, वचन से बोले प्रभु, वचन से बातें करें प्रभु। तेरे लोगों के बीच में उतर कर आए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर कर आए और हमारे मनों को जांचे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आकर सेवकाई को करें। ओ परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देना चाहते हैं। तेरे लोग प्रभु बड़े उम्मीद लेकर के, ओ परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं। आप बोले, बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप मुझ में होकर बोले प्रभु, आपकी आत्मा बोलने पाए। आशीष प्रार्थना हमारी मुक्ति दाता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका 13वां अध्याय और उसके 6 पद को हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर के 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। बड़े आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से सब लोग सुनेंगे। लूका 13वां अध्याय 6 से 9 पद। फिर उसने वह दृष्टांत भी कहा, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखने वाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे? क्योंकि ये भूमि को भी क्यों रोक रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को एक नया वर्ष दिया है। प्रभु की अनुग्रह हम पर हुआ और हमने इस वर्ष में प्रवेश करने पाए। 2023 बीत गया। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके पास 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक दिया जाता है। 1 नंबर से 10 नंबर तक आप बताएंगे कि 2023 वर्ष आपके लिए कैसा रहा। आप कितना अंक देना चाहोगे? आपके लिए 2023 कितना नंबर में आपको दे सकते हो? 8 कितने लोग दे सकते हैं? 8, 7, 5। हालेलुया। बहन एक बहन हाथ रख, मैं 5 दे सकती हूँ। मतलब मेरे लिए वो ठीक ठाक रहा। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको 8 अंक देना चाहता हूं। 8 क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला रहा, मेरे जीवन में बहुत आशीषों को दिया और मेरे मन की जो प्रार्थना थी 2023 जनवरी के 1 तारीख को मैंने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। मेरे जीवन में अनेक दुख भी आए, मैंने बहुत कुछ खोया भी, लेकिन एक बात है, मैं भला चंगा रहा, परिवार ने मुझे आशीष दिया। मैं 8 नंबर देना चाहता हूं। कुछ लोग जो हैं 7 नंबर देना चाहते हैं, कुछ लोग 5 देना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे मेरे लिए 2 अंक ठीक रहेगा। मैं रहा ठीक, मेरा बहुत नुकसान हुआ, मेरा बहुत घाटा हुआ, मैं बहुत परेशान रहा, मैं बड़ा दुखी रहा, मैं बीमार रहा और बहुत तनाव से होकर गया। और ये 2023 साल जैसा और दूसरा साल आना ही नहीं चाहिए। हो सकता है
सबके लिए अलग अलग अनुभव रह सकता है, लेकिन सबसे बढ़कर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा रहा? 2023 में आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा रहा? हर दिन आपने प्रार्थना किया क्या? हर दिन आपने बाइबल पढ़ा क्या? हर रविवार को आप प्रभु के घर में आए क्या? साल में कितने रविवार होते हैं? 52। हालेलुया। 52 सप्ताह आप प्रभु के घर में आए क्या? आपने प्रश्न पूछना चाहिए। मैंने प्रभु के दशमांश को बराबर दिया क्या? प्रभु के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध कैसा रहा या मिला जुला रहा? क्या मैं प्रभु से दूर चला गया? मसीह में मेरे प्रियो, आज हमें जांचने की आवश्यकता है। यहाँ पर लूका 13 अध्याय के 6 पद में एक सुंदर वाक्य को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने दृष्टांत कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न आया, न पाया। एक मालिक है, उसका बहुत बड़ा अंगूर की बारी है और उस अंगूर की बारी में उसने अंजीर का पेड़ लगाया। हालेलुया। और 3 वर्ष से उसमें फल ढूंढने आया, लेकिन उसने एक भी फल न पाया। और तुरंत उसने उस बारी के रखवाले को कहा कि इस पेड़ को क्या करो? काट डालो। ये किसी लाभ का नहीं, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं, इसमें फल नहीं आता है, इसे क्या करो? काट डालो। उसने तुरंत नहीं कहा, पहले साल नहीं कहा, दूसरे साल नहीं कहा, तीसरे साल कहा। परमेश्वर हमारे प्रति धीरजवंत रहा है। शायद पिछले वर्ष हमने फल नहीं दिया है, शायद पिछले वर्ष हमने प्रभु के लिए अनेक काम तो नहीं किया है, पिछले वर्ष हमने प्रभु के लिए वो फल नहीं लाए जिसकी अपेक्षा वो हमसे करता है। प्रभु न्याय परमेश्वर है, न्याय करता है। जो फलता है उस पेड़ को वो रखता है, और जो वो नहीं फलना चाहता है उस पेड़ को काटना चाहता है। इसलिए वो बाग के रखवाले को बुलाकर कहता है, इसे क्या करो? काट डालो। लेकिन वो जो माली होता है, वो खेत का जो रखवाला है, वो कहता है, हे स्वामी, 8 पद में लिखा है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो रहने दे। हालेलुया। इस वर्ष रहने दे, मतलब और 1 साल इसे हम मौका देते हैं। मैं क्या करूंगा? और क्या करूंगा? वो चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। मतलब मैं इसका और ख्याल रखूंगा, इसके ऊपर मैं और ध्यान दूंगा, और उसको पोषण तत्व दूंगा, और उसको संभालूंगा। इसको बढ़ने के लिए, फल लाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, वो मैं पूरी करूंगा। और तो भी वो फल न लाए तो क्या कर देना? काट डालना। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, आप यूं ही ना समझे आपको साथ यूं दिया गया है। आप, प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है, और इसलिए परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात की गंभीरता को? पिछले वर्ष कितने जवान लोग मर गए, बॉडी बिल्डर्स। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा, 19 साल का एक लड़का, सितंबर के महीने में 19 साल का लड़का जिम में ट्रेडमिल कर रहा है, ट्रेडमिल जॉगिंग करते करते गया, नीचे गिर गया। वो जिम का ओनर आके उसको उठाता है, अस्पताल लेके जाता है, पता चला कि वो मर गया, हार्ट अटैक। 19 साल का लड़का, 19 साल के, क्या उम्र है? कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में और 1 साल दिया, और 1 महीना दिया, और 1 सप्ताह हमारे प्रभु ने दिया। क्यों? क्योंकि हम फल को लाने वाले हो सकें। हम परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचनों के साथ हम खेल नहीं सकते। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उससे अपेक्षा करता है कि हम फल लाएं। परमेश्वर मुझे आशीष दिया ताकि मैं दूसरों को आशीष दे सकूं। मैं आपके लिए डराने के लिए, आपको भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सचेत होने के लिए। हालेलुया। सचेत होने के लिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं, सामने अगर रेड सिग्नल आता है तो क्या है वो? रुकने का संकेत है, रुकना है। ब्रेक लगाने का समय है, ब्रेक लगा लो। अगर ब्रेक नहीं लगाते हो तो एक्सीडेंट होना।
निश्चय प्रभु का वचन भी हमें सचेत करना चाहता है। हमारे मन को हम कंट्रोल ना करें। प्रभु से कहा, प्रभु मैं अपने आप को जांचता हूं, मैंने क्या मेरा फल लाया हूं, क्या मैंने तेरे साथ जो संबंध आपने बनाया है उसमें मैं बढ़ा हूं या नहीं। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ अपने संबंध को बढ़ाने वाले हो सके। हालेलुया। तो ये है पृष्ठभूमि, इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिया है। आपके ताकत से, आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से आप नए साल में प्रवेश नहीं किए। याद रखें, आप ये नहीं कह सकते हैं हाँ मैं तो अच्छा भला खाता पीता हूं, तगड़ा तंदुरुस्त हूं, इसलिए मैं नए वर्ष में प्रवेश किया। नहीं, गलत है। प्रभु ने आपको एक नया वर्ष दिया है। हालेलुया। ये जीवन का जो सांस आप लेते हो, ये प्रभु की ओर से आपको मिला है। प्रभु ने आदम के नाक में सांस फूका तो वो जीवित पानी बन गया। ये सांस प्रभु का है, जब चाहे वो ले सकता है। इससे पहले हम क्या करें, प्रभु में फल लाने वाले हो सके। यूहन्ना इसका 15 अध्याय को निकाल लीजिएगा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। तो अपने आप से नहीं फलती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, यदि वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यदि हमको फलना है तो क्या करना है? परमेश्वर में बना रहना है। परमेश्वर में बने रहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पीछे लगे रहो। और प्रभु में बने रहने का मतलब है उसमें जीवन को जीना है। उसमें जीवन जीने का मतलब है प्रार्थना में जीवन रहे, वचन पढ़ने में जीवन रहे और संगति करने में जीवन रहे और प्रभु को देने में आपका जीवन व्यस्त रहे। हालेलुया। आप कहते हैं हम भारत के हैं, है ना? भारतीय हैं, है कि नहीं? भारतीय हैं कि नहीं? भारतीय हैं। अगर हम कहें भारतीय हैं और आप जाके श्रीलंका में रहोगे तो वहां के लोग बोलेंगे मैं बोलूंगा मैं भारतीय हूं, वहीं रह सकते हैं आप? नहीं। अगर आप भारतीय कहते हो तो भारत में रहना भी जरूरी है और भारत का कानून कायदा मानना भी जरूरी है। वैसे ही यदि आप कहते हैं प्रभु के हैं, आप प्रभु में ना रहते हुए बाहर दुनिया में रहोगे तो कैसे फल ला सकते हो? प्रभु में रहना है तो क्या करना है? संगति करना है। हर रविवार आना है। ज्यादा ठंड है, जाड़ा है, बारिश है, धूप है, परेशानी है, आंधी है, तूफान है, प्रभु में चर्च में क्या करना है? आना ही है। हालेलुया। अकेले नहीं आना, सबको लेकर आना भी है। परिवार के साथ आना है, बच्चों के साथ आना है, बैठना है प्रभु से और प्रभु की योजना क्या है उसको समझना है, जानना है, प्रार्थना करना है। प्रभु में बने रहने का मतलब है प्रभु की आज्ञा मानना है, उससे जुड़े रहने का मतलब है प्रभु की बातों को करना है। प्रभु ने कहा जैसे डाली दाखलता में रहती है तब जाके फल लाती है, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल ला सकते हो। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन प्रभु पे आप समर्पित करना है। जब डाली लगा रहता है पेड़ के साथ तब भी फल आता है। हालेलुया। आप इस साल प्रभु से कहें प्रभु मैं तुझ में बना रहा हूं, फल नहीं आया है परंतु इस साल मैं फल लाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी सहायता करेगा फल लाने के लिए। प्रभु सहायता करेगा आपके लिए, प्रभु मदद करेगा। उस माली ने कहा मैं चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यानी आध्यात्मिक आपके लिए क्या कहते हैं केयर, आपकी चिंता की जाएगी। आप फल क्यों मिलाते हैं? प्रभु उसकी चिंता करेगा, प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा प्रार्थना में, वचन में, आत्मा में भर जाने के लिए। नए साल में प्रभु नई बातों को करना चाहता है। हालेलुया। सब लोग को नया चीज पसंद है कि नहीं? नया चीज पसंद है ना? मुझे नया कपड़ा बहुत पसंद है, नया मोबाइल भी पसंद है,
नया घड़ी पसंद है, नया गाड़ी पसंद है। हालेलुया। पुरानी चीज किसको पसंद है? नहीं। नया चीज अगर दो, बोले हाँ ये चाहिए मुझे। दो चीज आपके सामने रखते हैं, एक पुराना मोबाइल और आज ही आया मार्केट में नया मोबाइल। कौन सा चुनेंगे हम लोग? नया मोबाइल। नया चीज चाहिए। और हमारा परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ, अरे बोलिए ना, यशाया 43:19 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़िए फिर से। अच्छा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये वचन आपके लिए है। आपके जीवन में परमेश्वर एक नई बात करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करना चाहता है। इस नए साल में पहले सप्ताह के पहले रविवार में परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे जीवन में नया बात करना चाहता हूं। नई बात को देखकर तू आनंदित होगा। आगे पढ़िए, आगे। वह अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान मत रहोगे? क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बस। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, मैं जंगल में क्या करूंगा? हालेलुया। क्या बोला है? हाँ, जंगल में मार्ग निकालूंगा और निर्जल देश में नदियां को बहाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जंगल में मार्ग निकालने का मतलब उसका एक दूसरा अनुवाद है, रेगिस्तान में मैं रास्ता निकालूंगा। हालेलुया। 2024 में आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है। आपके मन में बहुत सारे प्लानिंग है, लेकिन उसको कैसे हम पूरा कर पाएंगे, कैसा मार्ग निकालेंगे? परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। अपना प्लान प्रभु के हाथ में दे दे और प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। असंभव को प्रभु संभव करने वाला परमेश्वर है। नई बातें परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया गाना देना चाहता है, नया गीत। भजन संहिता 96 और उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 96:1 यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ। उसके नाम का धन्य कहो। उसको नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का बस पहले वचन में लिखा है यहोवा के लिए एक नया जोर से बोलो सब लोग, एक नया गीत, सब लोग बोलो। परमेश्वर के लिए नया गीत। नए साल में परमेश्वर नया गीत देना चाहता है। हिंदी में गाना वाला मैं आपको, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया। बहुत सुंदर गाना है। मेरे दिल में प्रभु यीशु नया गीत देता है, नया गीत देता है। मसीह में मेरे प्रियो, 2023 में शायद आपने आनंद के गीत कभी गाए नहीं हो,
क्यों? आपने बहुत दुख उठाया, आप रात और दिन रोते रहे, आप कष्ट में रहते होंगे, आप दुख में रहे होंगे, आप बीमार रहते होंगे, आप अस्वस्थ रहते होंगे, आप डिप्रेशन में रहे होंगे। 2023 में वो बातें अब बीत गई। आप, प्रभु ने कहते हैं 2024 में तुम्हें एक नया गीत दूंगा। हालेलुया। एक नया गाना मैं प्रभु देना चाहता है। नया गाना कब गाते हैं? आनंद के, जब हमें बड़ी आशीष मिलता है। हालेलुया। जब हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाती है, जब हम आजाद हो जाते हैं, जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जब हम रोगों से मुक्ति पाते हैं, आप नई आशीष को जब हम पाते हैं, तब हमारे अंदर एक नया गीत आता है। हालेलुया। नया गाना गाने का अवसर प्रभु आपको ये नए वर्ष में देना चाहता है। हालेलुया। जो आशीष रुकी हुई है, जो दरवाजे बंद है, प्रभु कहता है वो दरवाजे मैं खोल दूंगा और तू मेरे लिए एक नया गीत गाएगा। एक मेरे लिए तू प्रभु की स्तुति में एक नया गाना को तू गाएगा। हालेलुया। विश्वास से कहे, प्रभु मैं एक नया गीत तेरे लिए गाऊंगा। हालेलुया। हमने बोलना चाहिए, हाँ प्रभु मैं तेरे लिए एक नया गाना गाऊंगा। मेरे जवान भाई और बहन, आप नया गीत लिख सकते हो। हालेलुया। जैसे जैसा प्रभु का अनुभव आपके जीवन में आएगा, आप नया गीत गाकर, नया धुन लगा करके आप प्रभु की महिमा इसी जगह होकर, खड़े होकर के गवाही के रूप में गा सकते हो। हालेलुया। पुरानी बातें प्रभु जो है कहता है वो बीत गई। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है वो नया गीत भी गाएगा। जो पुरानी बातें 2023 में हो गई वो बीत गई और लो सब नई बातें हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए नया सब कुछ करना चाहता है। नए साल में परमेश्वर आपके लिए नई बातों को करना चाहता है। पहली बात है वो नया गीत आपको देना चाहता है, आनंद के गीत देना चाहता है, खुशी के गीत गाना चाहता है, और प्रभु की बढ़ाई में वो गीत गाने के लिए प्रभु आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया। और दूसरी बात प्रभु जो आपको देना चाहता है, नया हृदय परमेश्वर आपको देना चाहता है। God will give you new heart in this new year. Hallelujah. एजेकियल 36 अध्याय और 26 पद को पढ़ेंगे। एजेकियल की किताब 36 अध्याय निकाल लीजिए। एजेकियल 36 अध्याय मिला के सबको, और उसका 26 पद को पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। बस 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 उतने पढ़ेंगे। एक नया दूसरा अनुवाद है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। हृदय, मन। हालेलुया। बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, धड़कनें कम हो जाती है, बंद हो जाता है थोड़े समय के लिए, फिर डॉक्टर को इलाज करके उसको फिर से क्या करते हैं, पंप करते हैं। हार्ट अटैक हुए लोगों को थोड़े दवाई देते हैं ताकि खून पतला हो जाए और वो हार्ट में, हृदय के अंदर जाए और हृदय जीवित रहे, पंप हो सके, है ना। शारीरिक हृदय की ट्रांसप्लांटेशन होता है आजकल पुराना हृदय को निकालकर नया हृदय लगाने की प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है आत्मिकता में एक नया मन, एक नया हृदय नए वर्ष में प्रभु आपको देना मांगता है। पुराने साल आपका मन शायद कठोर रहा हो, पुराने वर्ष आपने दूसरे को, किसी को क्षमा नहीं किया है, आपके मन में कड़वाहट है, आपके मन में नफरत है, आपके मन में जलन है, आपके मन में क्रोध है। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको एक नया मन देना चाहता है। A new heart, एक नया मन जिसमें प्रेम है,
जिसमें एक दूसरे को समझने की सुबुद्धि है, जो दूसरों को क्षमा करने वाला मन है, वो मन प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। मन हमेशा उदास रहता है, क्यों? क्योंकि हमारा मन दुनिया की बातों में लगा हुआ है। एक परमेश्वर ऐसा मन देना चाहता है जो स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाना चाहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? कुलुस्सियों की पत्री नए नियम में है वो, हाँ मिला है, 3 अध्याय और 3 पद पढ़े, पहला पद को पढ़े, सॉरी। अतः जब तक तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। दूसरा पद पढ़े। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी के वस्तुओं पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो? मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताता है पृथ्वी की बातों के ऊपर, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन न लगाओ, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो? मन लगाओ। स्वर्गीय की बातों के ओर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाओ। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हम अपना धन यहां संचय करके रखे हैं पृथ्वी में, इसलिए हमारा मन भी किधर है? यहीं पर है। मेरा धन इधर है, मेरा मन इधर है। अगर हमारा धन स्वर्ग में है, वहां पर हम संचय करते हैं, वहां पर इकट्ठा करते हैं, हमारा मन भी क्या होगा? वही लगा रहेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसा मन देना चाहता हूं जो स्वर्ग की ओर लगा हो। हालेलुया। उस मन में लालच नहीं होगा, उस मन में संसारी बातें नहीं होगी, उस मन में पाप नहीं होगा, लालच नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, गलत बातें नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, दूसरों को धोखा देने वाला मन वो नहीं होगा। वो मन परमेश्वर के लिए प्यासा होगा। हालेलुया। वैसा मुझे परमेश्वर देना चाहता है। आज तक आपका मन पैसे के लिए प्यासा हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे एक नया मन दूंगा, वो मन मेरे लिए प्यासा होगा। भजन संहिता 42 और पहला पद को पढ़ेंगे। Psalms 42 वर्स 1 पढ़ेंगे। जब हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, ऐसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। बोलिए हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हर समय मैं तेरे लिए प्यासा हूं हे परमेश्वर। शायद पुराने साल में 2023 में मेरा मन परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं रहा हो, शायद मैं वचन पढ़ना पड़ता हूं, शायद मैं परमेश्वर से दूर रहा हूं। हमारा मन परमेश्वर कहता है मैं उसको बदल दूंगा, मैं एक नया मन तुमको दूंगा। हालेलुया। गॉड विल गिव यू अ न्यू हार्ट, अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परिवार के साथ एक ऐसा मन, है ना? दाऊद ने भी प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। भजन संहिता 51 हम निकाल लेंगे और वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यस, पढ़े आगे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो मेरे अपराधों को 10 पद को पढ़िए, 10 पद को पढ़िए। 10 हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या सुंदर प्रार्थना है। हे परमेश्वर मेरे अंदर
एक नया मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, पवित्र मन उत्पन्न कर। आज जरूरत है कलीसिया के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कि हम परमेश्वर के सामने जाएं और कहें, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर, एक पवित्र मन को उत्पन्न कर। ये तो पाप और मैल से भर गया, लेकिन हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार, एजेकियल 36:26 के अनुसार परमेश्वर एक नया मन उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर एक नए मन को देना चाहता है। और एक वही उसी वचन में एजेकियल 36:26 वचन को आगे पढ़ेंगे। एजेकियल 36 और 26। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। बस तीसरी बार परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। एक नया आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर देगा। पुरानी आत्मा परमेश्वर कहता है नहीं, एक नई आत्मा, पवित्र आत्मा का नया काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग में जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं पुनः आऊंगा तुम्हें अपने पास लेकर जा सकूं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो सके। तो प्रभु के चेले घबरा गया, कहने लगे, प्रभु तू कहां जाता है? प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है उस राज्य में वो प्रवेश कर सकता है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। वो सहायक है पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको देना चाहता है। क्यों? पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे जाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारे रास्ता बनाएगा, हमारी योजना को परमेश्वर आत्मा के द्वारा सफल करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर के लिए नया गीत गाते हैं, परमेश्वर के लिए ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हैं। इतना नहीं, जो आत्मा से भर जाते हैं वो प्रभु के नाम से प्रचार भी करेंगे। हालेलुया। आज तक हमने वचन को सुन के आए, ये साल कितने लोग आप खड़े होकर के प्रभु के नाम से उसके वचन का प्रचार आप करने पाओगे। हालेलुया। नया आत्मा परमेश्वर आपको देता है, नए सिरे से आत्मा को परमेश्वर उंडेलता है। हर दिन पवित्र आत्मा से हम भर जाना चाहिए। जो आत्मा से भरा रहता है वो पाप से दूर रहता है, वो पाप नहीं करेगा, वो अनंत जीवन का वारिस है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र काम को वो करने वाला होगा। और बातें हैं, लेकिन समय की कमी के कारण 3 बातें ही हम समझ नहीं पाए आज की सुबह। इस नए वर्ष में परमेश्वर कहता है, मैं नई बातों को करूंगा। वो हमें एक नया गीत देना चाहता है। हमारे मुख में परमेश्वर एक नया गीत देना चाहता है, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी बढ़ाई करने के लिए। एक नया मन परमेश्वर को देना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए आता है, जो परमेश्वर के लिए ताकता है, जो परमेश्वर के लिए पीछे जाने के लिए इच्छा रखता है। एक नया आत्मा परमेश्वर को देता है, जो धर्म का न्याय वो करता है। आनंद का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देना चाहता है। इसलिए इस नए वर्ष में प्रभु यीशु मसीह का वचन और एक है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 7 पद हम पढ़ेंगे। जो जय पाए, 5 पद। जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। बस, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। नए नियम में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए मैं सब कुछ क्या करता हूँ? नया करता हूँ। हालेलुया। यदि आप लोग नई आशीष पाना चाहते हैं, ये नारा जरूर बोलिए। मैं कहूंगा परमेश्वर सब कुछ, आप क्या कहोगे? मेरे लिए नया करेगा, है ना? नया करेगा परमेश्वर, नया करेंगे। मैं कहूंगा परमेश्वर सब कुछ। एक बार बोल सकते हैं हम लोग, है या अंगीकार करना विश्वास के साथ, नए साल में नया काम करेंगे।
शायद आपको नया रिश्ता है, परमेश्वर शायद नया घर आपको दे, नया गाड़ी आपको दे, आपकी शादी हो जाए, नई नौकरी परमेश्वर आपको दे, नया एडमिशन आपको मिले, परमेश्वर आपको नए साल में नया बच्चा गोद में दे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ, आपकी आवाज में ताकत नहीं है ना, सब कुछ बोल के नया करना है तो बोलिए, शैतान सारा दूर हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों के पास से, प्रभु के लोगों के पास से वो जो शैतान है दूर हो जाएगा। ये तो हमारा नारा बुलंद है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आपके लिए सब कुछ नया करने पाए। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।